तो गुड इवनिंग दोस्तों, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ट्रेल ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स आए थे आज, और कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। अगर इस समय पे आप देखेंगे तो इसका प्राइस टू अर्निंग 70 का है, 14,800 करोड़ का मार्केट कैप है, ROCE और रिटर्न इक्विटी दोनों ही 20 से अबव है। तो पहली नज़र में अगर आप कंपनी को देखेंगे तो महंगी लगती है, लेकिन अगर दूसरी तरीके का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये कंपनी महंगी नहीं सस्ती लगेगी। तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी करती क्या और कैसे ये सस्ती लगेगी। तो बेसिकली अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। उसके साथ साथ उसको डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी वाइड रेंज का है। तो अगर हमने ये जान लिया कि कंपनी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, तो अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो IMARC की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 से लेकर 2032 तक जो ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है और जो CAGR है वो लगभग 7% का रहने वाला है। तो स्कोप बहुत है इंडिया के अंदर ट्रांसफार्मर का। तो इस कंपनी ये इकलौती कंपनी नहीं है जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। इसके अलावा इससे दो बड़े प्लेयर जैसे सीमेंस हुआ और ABB इंडिया हुआ, ये भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो ये कंपनी का जो बेस है वो कम है, दूसरा इसका जो पेस ऑफ ग्रोथ है उन दोनों कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ही बेटर है। अगर मैं साल 2025 की बात करूं तो इस कंपनी ने 50% से ज़्यादा के हिसाब से ग्रोथ किया है। तो कंपनी, जैसे मैं ये कह रहा था कि इसका जो फॉरवर्ड PE है वो इसके जो P70 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब इसकी Q3 की कॉल हुई थी वो मैंने अटेम्प्ट की थी, तो मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हम 2025 फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे। तो लगभग 13,000 करोड़ का Q3 तक इन्होंने रिवेन्यू कर लिया था, और 650 करोड़ का Q4 के लिए इन्होंने टारगेट सेट किया था। तो अभी 676 करोड़ का इन्होंने टोटल रिवेन्यू किया है। तो ओवरऑल 2019 करोड़ इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल रिवेन्यू किया है। तो इन्होंने 2000 का टारगेट सेट किया था, 2019 करोड़ का रिवेन्यू पूरा फाइनेंशियल 25 में किया है। तो अपना जो टारगेट इन्होंने सेट किया था वो क्वार्टर वाइज भी और एनुअल बेसिस पे भी इन्होंने अचीव कर लिया है। Q3 की कॉल के बेसिस पे ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट ने बोला था कि 2026 में ये लगभग 3500 करोड़ का रिवेन्यू करेंगे। तो 3500 करोड़ माइनस 2000 इक्वल टू 1500 करोड़ और डिवाइडेड बाई 2000 करोड़। तो आपका जो ग्रोथ निकल के आता है वो 75% की आती है। आप सोचो 75% के हिसाब से 2026 में ये कंपनी ग्रो करने वाली है, और इनका जो 2025 के लिए जो मार्जिन्स का टोटल टारगेट था वो 10% का था, वो भी कंपनी ने अचीव कर लिया है। तो बेसिकली ये कंपनी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और मैनेजमेंट जो बोल रहा है, जो टारगेट दे रहा है वो अचीव कर रहा है। तो मैनेजमेंट भी एफिशिएंट है। अगर मैं इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करूं दूसरे के कंपैरिजन में, तो एक तो मैनेजमेंट है जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। दूसरा इनका क्या है, जो एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अभी मैनेजमेंट ने बोला था कि इनके पास जो है 4000 करोड़ से ज़्यादा का टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू है इनके पास, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनको कोई जो अपनी ग्रोथ टारगेट है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अभी मैं इसका आज के जो Q4 के अपडेट्स आ चुके हैं उसको यहाँ से, उसके बाद मैं अगर इसका फॉरवर्ड PE निकालता हूँ तो लगभग 30 के करीब निकल के आता है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, इसके फंडामेंटली इसके साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और अगर 2026 में जैसा मैनेजमेंट ने बोला है उस हिसाब से अगर ये अपना टारगेट अचीव करते हैं तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी ग्रोथ आने वाली है। 70% से ऊपर की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है, लगभग 75% की सीधा ग्रोथ यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस के बेसिस पे दिख रही है यहाँ से। तो अभी एक बार Q4 की इसकी कॉल आ जाती है, उसके बेसिस पे मैं इसमें अपना डिसीजन लूँगा। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। आपको इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना ही अपना कोई डिसीजन बनाना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस कर सकते हैं। मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में ये डील करती है उसका स्कोप बहुत है इंडिया के अंदर, उसकी डिमांड बहुत है, और जिस हिसाब से ये अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूशन कर रही है वो भी इसका बहुत शानदार है। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय, गुड नाइट।